Assalamu alaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. This is our second video for today. Today is January 14, 2021. ये वो वीडियो जिस वीडियो जिसमें हम अपने टॉप रेटेड स्टॉक्स का एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और अपने व्यूअर्स के कमेंट्स को रिक्वेस्ट को हम एंटरटेन करते हैं। आज के जो हमारे पास टॉप रेटेड स्टॉक्स हैं उसमें सबसे पहले हम नेटवर्क है, ड्रास्टिकली फेल 57.53 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। उसके बाद कराची इलेक्ट्रिक 45.68 मिलियन शेयर्स, FFBL 25.89 million shares, Capco 24 million shares, KOSM 23.66 million shares, Power Cement 23.31 million shares, Bico 21.78, PRL 18.58, FABL 17.90 और FFL 17.73 million shares. Starting with our फर्स्ट स्टॉक जी, हम नेटवर्क लिमिटेड। आपको याद होगा कि इस पे मैं वाज बेरिश, एक तो हमें शायद व्यूअर्स कह भी रहे थे कि आप बेरिश और ये ऊपर जा रहा है, और अगर आज के आगे इसमें आप देखिए तो किस किस्म की फेल हुई। हुआ भी ये कि इसका इचिमोको ने अभी तक इसको बुलिश इंडिकेट नहीं किया था और ये अपने ओवरबॉट पे भी पहुंच चुका था, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। अगर आप देखिए तो इसका इचिमोको की कोई लाइन ब्रेकआउट भी नहीं हुई क्लाउड से। इसका RSI पहुंच गया था एट द वैल्यू ऑफ 82, और इसने जो करेक्शन दी है वापस इसका RSI 56 और स्टॉक हैस्टिक भी वापस दे रहा है। फर्दर रेड सेशंस आपको इंडिकेट कर रहा है, फर्दर रेड तो ये और भी आपको गिरता हुआ शायद नजर आएगा। टेक्निकली इट्स इंडिकेटिंग हम, और वैसे भी स्पेकुलेटिव आइटम है। आई विल नॉट काइंड ऑफ, अगर आप मुझसे पूछे तो आई वोंट बी गेटिंग इनटू इट। कराची इलेक्ट्रिक क्लियरली अपने बुलिश जोन में जा चुका है, जो हमने 2 सेशंस पहले जो हमने इसमें चेंज देखी थी 12% की, और बड़ा मैसिव वॉल्यूम भी देखा था हमने। इसकी हिस्ट्री का इतना बड़ा वॉल्यूम कभी नहीं देखा। उसके बाद ये अपने क्लियरली बुलिश जोन में जा चुका है। मगर बात हुई थी कि उस दिन इसका RSI पहुंच चुका था 76 पे। ये दो करेक्शंस के बाद इसका RSI अगर आप देखिए इज एट द वैल्यू ऑफ 60। स्टॉक हैस्टिक भी नीचे आ चुका है। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत आपको और भी रेड शायद मिल जाए, मगर इट सीम्स लाइक कि अपने आप RSI को बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट कर रहा है। अगर मैं इसका RSI देखूं तो मुझे इसकी RSI की 50 के अराउंड और 45 से 50 के अराउंड इसकी बड़ी कंफर्म सपोर्ट आती है। मुझे नहीं लगता कि इसका RSI 50-45 से नीचे जा रहा होगा अगर ये और भी फर्दर नीचे आता है। के इलेक्ट्रिक के बाद FFBL है, अपने बुलिश जोन में है, ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है इचिमोको क्लाउड पे। मगर इसका जो RSI है दैट्स ऑन 71। वही है कि अपने ओवरबॉट के पास पहुंचा हुआ है। इस साल में जो हाईएस्ट RSI हमने FFBL का देखा है दैट इज 77। अपने इस साल के लास्ट 12 मंथ्स के अपने हाईएस्ट भी है, 1 ईयर हाई पे है। इसने जो हमें क्लोजिंग दी है 27.57 की है। स्टॉक हैस्टिक भी इसका ओवरबॉट पे है के पास पहुंच चुका है, एक्सट्रीम ओवरबॉट पे नहीं पहुंचा हुआ। इसमें फर्दर आप थोड़ा सा इसमें अप्रिसिएशन देखेंगे भी तो शायद करेक्शन इसमें फिर रिक्वायर्ड होगी। मैं इसका 3 साल का भी ग्राफ आपके साथ अगर शेयर करूं तो FFBL में एज पर अगर 3 साल की प्राइस तो काफ़ी मार्जिन है। अगर आप इसको जनवरी 2019 में ही देखें तो FFBL 43-42 के पास था, ऊपर शेयर था। और इसकी जो लोअर साइड थी रेंज थी वो 35-36 की थी। हायर साइड इसकी रेंज थी 42-43 की है थी। अभी आपके पास ये आज की क्लोजिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि 27 रुपये की है। अगर ये अपने इस बुलिश ब्रेकआउट में चला गया है तो आई होप सो कि शायद उन लेवल्स पे चला जाए। अगेन प्लीज डिस्क्लेमर, मैं आपको किसी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन, कोई टारगेट प्राइस नहीं दे रहा। नो एंट्री एग्जिट ऑन दिस वन। ये अपने ओवरबॉट के पास है, वैसे शायद इसमें आपको करेक्शन मिलनी चाहिए या ये इसी इन्हीं वैल्यूज के पास थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट इन्हीं वैल्यूज के रेंज में ट्रेड होता रहे अपनी इसी करंट वैल्यू पे काफ़ी अरसे तक। कैपको बहुत अच्छा स्टॉक, फंडामेंटली अच्छा शेयर है। आपको इतने दिनों से जो ये कैप्स दे रहा है उसके पीछे फंडामेंटल रीजंस है। इसके रिसीवेबल्स हो रहे हैं, दूसरा बहुत अच्छी प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड हो रहा है अगेन। और अभी आज भी इसमें अपने अच्छा खासा गेन देखा। पिछले 2 सेशंस में आपने करेक्शन देखी, वो इसी वजह से कि टेक्निकली अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ था। मुझे कैपको मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, देखिए मुझे काफ़ी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। 38 रुपये पे है। मैं इसके आपको 3 साल की आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री अगर शेयर करूं तो 3 साल पहले 57-59 का शेयर होता है। वाई नॉट, मैं आपको बताऊं ये 59, 58, 39 की फंडामेंटली भी इसकी प्राइस जस्टिफाई होती है कैपको की। मगर यही है कि इसने इस तरह फौरन ऊपर नहीं जा सकता। प्लीज नोट डाउन, मैं आपको किसी किस्म की टारगेट प्राइस नहीं दे रहा, मगर इसका मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसकी अपवर्ड जो ड्राइव है, इसकी जो बुलिश रन है बड़ी जस्टिफाइड है। टेक्निकली भी अब जस्टिफाई हो रही है और फंडामेंटली भी जस्टिफाई हो रही है कैपको की।
के ओ एस एम को देख लीजिए जी। के ओ एस एम हमने आपको इंडिकेट किया हुआ था इन इन स्टेज पे कि ये अपने बुलिश जोन में चला गया और किसी दिन भी आपको एक अच्छी ब्रेकआउट देगा, और ये इसने फाइनली वो ब्रेकआउट आपको दी है आज। आज बड़ा ये टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में भी आ गया। आज की इसकी क्लोजिंग है 5.10 की। अब बात ये है कि यहाँ पे इसका आर एस आई पहुंच गया 77 पे, इस साल के हाईएस्ट पे। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट लेवल के पास पहुंच गया, मगर और ऊपर जाता हुआ इसको इंडिकेट कर रहा है कि और ऊपर जाएगा। मैं आपके साथ 3 साल की इसकी प्राइस चार्ट अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो ये अपने 3 साल की भी इस टाइम हाईएस्ट पे पहुंच चुका है। आज इसकी क्लोजिंग है 5 रुपये 10 पैसे की। इतना हाई हमने पिछले 3 साल में भी नहीं देखा। मैं इसकी आपकी ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री के ओ एस एम की अगर आपके साथ शेयर करूं, तो हमने इसको 21-25 रुपए का हाई देखा 20 से 21 बैक इन 2014, और फिर ये गिरा इन 2015 टू 10 रुपए, और फिर ये चढ़ता हुआ 18 रुपए पे गया 2015 में। 2017 में जब आपका इंडेक्स 52,000 लेवल और अपने हाईस पे गया था, तो ये 8 रुपए से 7 रुपए के पास ट्रेड हो रहा था के ओ एस। अगेन मुझे नहीं पता इसके पीछे फंडामेंटल रीजंस हैं कि इसने ऊपर से जाना है, मगर ऑब्वियसली टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक है, उसको बूस्ट भी मिल रहा है टेक्सटाइल पॉलिसी को। शायद ये आपको एक नया हाई दिखाता हुआ दिखाई दे, हिस्ट्री का तो नहीं, साल और पिछले 3 साल का तो हाई हमें दिखाता हुआ क्लियरली नजर आता है, बल्कि दिखा भी दिया। किस प्राइस पे जा सकता है, कैन नॉट से एनीथिंग, क्या बनती है, क्योंकि मेरे पास इसके फंडामेंटल्स नहीं है, मुझे फंडामेंटल्स दिखाई नहीं देते कि ओएसएम के। टेक्निकली ये ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, कितना ऊपर जाता है वी कैन नॉट से। आपके साथ मैंने इसकी प्राइस हिस्ट्री के ये लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। मैं हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स अपने व्यूअर्स के इकट्ठे हुए हुए हैं। अ, अगर अब आप देखिए तो हमारे हमें कह रहे हैं जी एच एन आई, नेटसोल, एच टी एल। जमाल बख्श साहब का एक कमेंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। गुड एनालिसिस, आई एस एल एंड एम सी बी, यूनिटी फूड शो सर, टीपीएल, पीटीसी बाय करने चाहिए। आई विल नेवर गिव यू, जुल्कनैन मिर्जा साहब पूछ रहे हैं, मैं आपको कभी कोई टारगेट प्राइस नहीं दूंगा सर। इट वुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि मैं आप लोगों को टारगेट प्राइसेस देता रहूं। टारगेट प्राइस देने के लिए एक प्रॉपर रिसर्च हाउसेस होते हैं जिसमें काफ़ी एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, हिस्ट्री को देखा जाता है। इवन वो इतना, और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट भी इस किस्म का एनालिसिस करने के बाद डिस्क्लेमर देते हैं कि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर नहीं करते। तो हाउ कैन आई कि एक मैं आपको एक जर्नल इंफॉर्मेशन की वीडियो है जिसमें मैं आपको टारगेट प्राइसेस देता रहूं या रिकमेंडेशंस देता रहूं, ये मैं कभी भी नहीं करूंगा। काइंडली एनालाइज एफ एफ एल, श्योर सर, ए वी एन, एस सी आर एफ, एस टी पी एल, एच पी एल। रोमा रोमा कह रही हैं सर आपका इची मोको बुलिश होता है जी। बेंकोलॉजी गेटवे टू फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं सर आपका इची मोको बुलिश होता है तो आर एस आई ओवरबॉट हो जाता है, तो एंट्री कहाँ लें फिर हम। आपकी आपकी ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़बरदस्त है, और ये चीज़ बुलिश मार्केट में बड़ी होती है। अब आप नोट कीजिए कि हम के सी 100 इंडेक्स के 46,000 के लेवल पे बैठे हुए हैं। हमें पिछले 3 साल का हाई तो मिल गया के सी 100 इंडेक्स का। अब यहाँ पे मोस्टली जो हमारे शेयर्स हैं वो अपने ओवरबॉट लेवल पे जा चुके हैं, मगर वो और ऊपर जाते हुए दिखाते हैं। इसमें अब यही होता है कि हमने ऐसी शेयर्स को आइडेंटिफाई करना होता है जिन्होंने नहीं नहीं चले होते, या उनका वही है कि उनमें फर्दर एडजस्टमेंट आए तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर आप देखिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम आर एस आई का ओवरबॉट लेवल प्रूफ हो रहा होता है विद द करेक्शन। उस स्टॉक में आप एक दो सेशन में आपको करेक्शन मिलने के बाद नीचे, ये किसी ने कमेंट किया हुआ, यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजंस। एब्सोल्युटली राइट, आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद करनी है। आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है क्या है, कौन सा स्टॉक किस जगह पे है, कैसे लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। मेरे ख्याल में विनिंग स्ट्रेटजी यही होती है कि आप फंडामेंटली जो स्टॉक्स हैं, वायबल स्टॉक्स हैं, उन पे जाइए और उन पे टेक्निकली एंट्री कीजिए कि टेक्निकली वो आपको अपने लोअर लेवल पे आपको मिल रहे हो। दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। इसके बाद हमारे पास केओसम, ग्लैक्सो पावर सीमेंट। केओसम हो गया सर, सर्ल के बारे में बताइए, गुड एनालिसिस, कराची इलेक्ट्रिक। अबीबुल्ला, योर केओसम क्लोज अपर लॉक एट 5 रुपये 10 पैसे जी, बिल्कुल डिस्कस भी हो गया। बी एन एल, हैस्कॉल हपको का गाइड कीजिए, जुल्कुलैन मिर्जा साहब कह रहे हैं। एफ एफ एल, कैपको, एन सी पी एल, टी आर जी, मोहम्मद अवैस साहब, आर एस आई बॉयलिंग जी, एब्सोल्युटली। बाइको, कैपको, ए टी आर एल, एम सी बी, टी जी एल, एस टी पी एल, एच पी एल, जे एस सी, बी एन एल, टी आर जी, एन ए टी एफ,
SAZW, KOSM, PIPL, कैपको। जमाल बख्श साहब ने हमें 2 दिन पहले कमेंट किया था, इतना बड़ा ऑटो सेक्टर में कोई स्टॉक एनालाइज नहीं किया आपने। आई एम रियली सॉरी सर। जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं मैं उन्हीं को एंटरटेन करता हूँ, तो एट टाइम्स हमसे साजगार लोग बहुत कर रहे होते हैं, PSMC भी कर रहे होते हैं, GHNI भी कर रहे होते हैं, तो वी डू कवर दी स्टॉक, GHNL, GHNI और PSMC को तो हम एट टाइम्स, और ये साजगार को एट टाइम्स हम रेगुलर बेसिस पे काइंड ऑफ कर रहे होते हैं। बाइको, हैस्कॉल, SNGP, यूनिटी, FFBL, साजगार, IHBL, CEPB, ASTL, NCL, ADMM। जी फहद गुल साहब, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर करूंगा कि हो सके। थैंक यू तारिक ग्लास, इमरान अशरफ साहब कह रहे हैं जी आप लोगों के इंकरेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हम अपने व्यूअर्स के रिक्वेस्ट को देख लेते हैं। जी व्यूअर्स, स्टार्टिंग विद एक्साइड, हमसे किसी ने रिक्वेस्ट किया हुआ था। एक्साइड अपने बुलिश जोन में ही ये इंडिकेट हो रहा है, मगर इतना स्ट्रांगली इंडिकेट नहीं हो रहा ऊपर जाते हुए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 56, बहुत अच्छी वैल्यू पे है। स्टॉक हैस्टिक भी मिडिल में और ऊपर की इंडिकेशन दे रहा है इसके ऊपर जाने की। एक्साइड फंडामेंटली भी अच्छा शेयर, आज की क्लोजिंग इसने 379 की दी है, 1 ईयर के हाई पे है। 1 ईयर का हाई इसने एक्चुअली 390 दिखाया, मगर हाईएस्ट रेंज पे ही है। मैं इसका 3 साल का चार्ट आपके साथ एक्साइड का शेयर करूं तो हमने 530 रुपए का हाई, माफ 539, 543 का हाई देखा हुआ है। इसका 1 ईयर का जो मैंने आपके साथ अभी जो इसकी क्लोजिंग है 379 की, तो शायद सीम्स लाइक इट्स गोइंग ऊपर जा रहा है। मैं इसकी ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं तो बैक इन 2014 ये 1920 रुपए का शेयर था, 1932 का। और 2016 में इसने 910 रुपए, और 2017 में भी 1000, इसमें 28 रुपए का आपको रेट दिखाया हुआ है। इसी रेंज में 900 1000 की रेंज में ये ट्रेड हुआ हुआ है। मैं एक्साइड के आपके फंडामेंटल्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, और आपको ताकि आइडिया हो जाए कि ये स्टॉक हमारे पास फंडामेंटली किस प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियोज के भी नहीं आ रही। सेक्टर की जो पीई रेशियो है ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड असेंबल 45 टाइम्स है, इसकी पीई रेशियो नहीं आ रही कि प्रॉब्लली इस साल इसने कोई लॉस रिपोर्ट किया हुआ है। मगर सीम्स लगा फंडामेंटली, अब अगर हम देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स इसके फाइनेंशियल्स में आ रहा है कि 67 रुपीज़ का लॉस है। 2020 में 71 रुपए का लॉस था पर शेयर, 2019 में 64 रुपए का, 2018 में 2 रुपए, और 2017 में 95 रुपए का प्रॉफिट था। वेरी गुड प्रॉफिट जी। अगर आप देखिए 2016 में 54 रुपए का था, 2015 में 57 रुपए का, 2014 में, तो अगर आप देखिए पिछले साल इसके बड़े अच्छे रहे। 2019 और 2020 में कंपनी वेंट इनटू लॉस। मेरे ख्याल में फिर भी स्टॉक होल्डर्स आर होल्डिंग इन, दे आर बेटिंग ऑन इट कि ये शायद ये शेयर उस किस्म के वो इस किस्म के प्रॉफिट्स में आया तो शायद ये उसी किस्म के लेवल्स पे चला जाएगा। हमने आपकी इसकी प्राइस हिस्ट्री में आपके साथ शेयर किया कि ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में कि 2015 में ये जो इसका हाईएस्ट है 1900 रुपए का था, और 2015 में इसकी 57 रुपए की अर्निंग पर शेयर थी। 2016 में 54, और 2017 में 95 रुपए की, और 2017 में भी इसका रेट जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 800 से ऊपर था, 1000 तक गया हुआ है, 1028 तक। तो पॉइंट इसकी कंपनी गेट्स इनटू प्रॉफिट, ये अपने लॉस से निकल आती है, तो वाकई शायद ये शेयर दोबारा जंप करके 1000 रुपए पे जा रहा होगा। इसके फंडामेंटल्स में बहुत सारी चीज़ें देखने की हैं कि ये अभी लॉस में क्यों रिपोर्ट कर रही है, क्या बात हुई है। इन्वेस्टर अभी भी इस लेवल पे इसको होल्ड करके बैठा हुआ है, इसको गिरने नहीं दे रहा। तो इसमें देखने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है। इसको हम कभी डिटेल में इसके फाइनेंशियल्स भी देख सकें इंशाल्लाह आपके लिए। नेक्स्ट इज PICT, हमसे किसी ने रिक्वेस्ट किया हुआ था। इचिमोको इसका बेरिश है, क्लाउड से नीचे है। स्टॉक सीम्स लाइक अ गुड फंडामेंटल स्टॉक, 174.19 की आज क्लोजिंग दी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आप देखिए तो 37 की वैल्यू पे है, अपने ओवरसोल्ड के पास है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे है, मगर शायद इंडिकेट कर रहा है कि आप थोड़ा सा इसमें और रेड सेशन देख लें, मगर अपने ओवरसोल्ड के पास हैं ये दोनों तकरीबन। और स्टॉक हैस्टिक तो अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंच चुका। इस साल में जो हाईएस्ट आपने देखा है वो 270 का देखा है। आज की क्लोजिंग मैंने आपको बताया 174 की। पिछले 3 साल में अगर आप देखिए तो हाईएस्ट हमने इसका 350 भी देखा हुआ है PICT की। PICT का भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। आपके इसकी प्राइस टू अर्निंग्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं, तो वो 7.67 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छी प्राइस टू अर्निंग है।
और इसकी सेक्टर की 27 टाइम्स है, ट्रांसपोर्ट का है, उसका स्टॉक है। फाइनेंशियल्स अगर हम इसके देखें तो 22 रुपये की अर्निंग पर शेयर दे रहा है, और इसकी आई डोंट नो कि ये नीचे क्यों है। इसमें फर्दर देखें कि डिविडेंड, इसका हम देखें तो डिविडेंड यील्ड भी 15% है। सेक्टर जो ऑन एवरेज वो 3.44% की सेक्टर एवरेज दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दीज फंडामेंटली भी बड़ा अच्छा स्टॉक है और एक अच्छी वैल्यू पे है। टेक्निकली शायद अभी हमें ये थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मगर फंडामेंटली तो मुझे अभी तक तो ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। इसमें फर्दर फंडामेंटली बहुत चीज़ें देखने वाली हैं। पेस पाकिस्तान को देख लीजिए जी। पेस पाकिस्तान की आज क्लोजिंग है 3 रुपये 91 पैसे। अपने ओवरबॉट के पास से होके वापस आया 64 की वैल्यू, पिछले दिनों इसका 72 पे पहुंच गया था ये। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट पे वापस आपको रेड वो इंडिकेट कर रहा है, रेड सेशंस मोर करेक्शंस आपको इंडिकेट कर रहा है। 1 ईयर की भी ये तकरीबन हाई रेंज पे ही है। अगर 3 साल में हम देखें पेस पाकिस्तान को, तो हाईएस्ट वैल्यू हमने 3 साल में देखी है वो 5 रुपये की देखी है बैक इन 2018। गंदारा GHNI इज इन इट्स बुलिश जोन, ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। इसने अपने RSI को बड़ा एडजस्ट करके अपने उसको 51 की वैल्यू पे ले आया है। इट्स गुड। आज की क्लोजिंग जो है इसकी है 311 रुपये 34 पैसे। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरसोल्ड के पास है, शायद आपको और सेशंस इंडिकेट कर रहा है, मगर अच्छी बात है कि और अगर रेड होता है तो भी गोइंग टू एक अच्छी एंट्री लेवल के पास जा रहा होगा, टेक्निकली जा रहा होगा। इस साल में जो हमें इसने हमें जो हाईएस्ट दिखाया है इस साल में, वो 348 का है लास्ट 12 मंथ्स में। मैं इसकी 3 साल की प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो 2018 में इसने हमें 915 875 पे भी दिखाया हुआ है गंदारा ने, GHNI ने। लेट्स सी कि ये इस लेवल पे दोबारा जाता है कि नहीं जाता। अल शहीर मैं आपके साथ ASC रिक्वेस्ट किया हुआ था, दैट इज अ बेरिश। अपने क्लाउड से नीचे है, तमाम लाइंस इसकी बेरिश इंडिकेट हो रहा है। क्लोजिंग इसकी 16.45 पे है, RSI इसका 46 पे है। इन द मिडल ऑफ आवर बॉटम वो सोल्ड, और स्टॉक हैस्टिक भी अपने मिडल में है जी। नेक्स्ट वन इज पार्क सुजुकी मोटर PSMC, सॉरी जी, PSMC को अगर आप देख लीजिए तो PMC इज इन इस बुलिश जोन में घुस चुका है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को इसने जो अपने पिछले रेट सेशन दिए हैं एडजस्ट किया है 49 पे, एक अच्छे लेवल पे ले आया है। इसने अपना जो 67 का पिछले दिनों हाई दिखाया था, हाईएस्ट इस साल में RSI जो इसने अपना दिखाया हुआ है वो 85 का दिखाया हुआ है। हाईएस्ट प्राइस जो इसने हमें इस साल में दिखाई है वो है 269। आज की PSMC पाक सुजुकी मोटर की कंपनी की क्लोजिंग है 223 रुपये। इसका स्टॉक हैस्टिक भी आपको फर्दर रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है कि शायद आपको और रेड सेशन देगा, और अपने ओवर्स होल्ड के पास जा रहा है। शायद एक दो रेड सेशन के बाद ये अपने एक्सट्रीम ओवर्स होल्ड पे होगा और वहां पे एंट्री टेक्निकली बनती होगी PSMC में। इचिमोको इसका इस बुलिश जोन के अंदर है। इट्स सीम्स लाइक कि ये आपको बुलिश इंडिकेट कर रहा है कि आगे ऊपर और जाएगा। पिछले 3 साल में हम इसकी प्राइस हिस्ट्री देखें तो 2018 में इसने हमें हाई 505 रुपये का भी दिखाया हुआ है। तो काफ़ी पोटेंशियल है। वही है PSMC के भी आपके वो कार सेल्स की वजह से ही अच्छी कंपनी है, बट वी हैव सीन के इसके भी आप शायद लॉस पर शेयर हो फिलहाल, प्राइस टू अर्निंग आपको ना मिल रही हो PSMC की। जी बिल्कुल ऐसी है, प्राइस टू अर्निंग नहीं है। सेक्टर की 73.74 टाइम्स है। इसके अगर आपके साथ फाइनेंशियल्स देखूँ तो इस टाइम 34 रुपये का लॉस है। 35 रुपये का लॉस 2020 में था, मगर उससे पहले 2018 सॉरी 35 रुपये का लॉस 2019 में था। 2018 में 15 रुपये का प्रॉफिट था, और 2017 में 40 रुपये का था आपके पास तकरीबन। 2016 में 33 रुपये का प्रॉफिट, और 2015 में 70 रुपये का इसका प्रॉफिट था। डिविडेंड भी लाइक वाइज ये कंपनी बड़ी पे करती रही है। मैं PSMC की आपके साथ ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री भी शेयर कर लूँ तो ये शेयर हमने 400 से ऊपर ही देखा है 2017 में, बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल। और हाईएस्ट हमने इसको देखा है 500 550 सॉरी 533 इस तरह बैक इन 2008। इसके बाद ये हमारे पास है एवियन। अगेन टेक्नोलॉजी सेक्टर का बहुत अच्छा स्टॉक है, हिस्टोरिकल हाइस पे हमारे पास है इस वक्त। इसने हमें जो पिछले 1 साल के अपने हाई पे है
3 साल में देखिए तो 3 साल का जो हाई था वो इवन 104 था, और अभी इसने हमें ये हाई एवियन ने शायद नहीं दिखाया, और ये अभी तक बुलिश जोन में ही है। इसके जो आपने रेड सेशन देखे हैं कि वो ये कि वो अपनी इसने अपने आप को ओवरबॉट लेवल से निकाला है, और इसकी मैं ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें भी हमारे पास इसका जो 104 का ही हाई आ रहा है बैक इन 2018। अब ये है कि इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू इज एट 58, और इसने आपको एडजस्ट किया फ्रॉम 82। दैट इज़ वेरी गुड। पिछले दिनों ये तकरीबन अब इसका स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड के पास किया था। ये शायद आपको छोटे मोटे और रेड सेशंस भी दें, मगर इट्स अ गुड साइन। इसके चीमोको को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्राइस में अगर थोड़ी सी एडजस्टमेंट आती है तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल सकता है टेक्निकली। आज की क्लोजिंग इसकी 90 रुपीज़ की है। मैंने शायद एवियन के बारे में आपसे कई दफ़ा डिस्कस किया हो कि एक बड़े फेमस रिसर्च हाउस ने इसकी बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस इसकी टारगेट प्राइस 95 की दी हुई थी एवियन की। तो सीम्स लाइक अ गुड स्टॉक। अगर आपको इसमें बेहतर एंट्री मिल जाती है, इससे नीचे मिल जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। 80 रुपये की, अगर इसमें फर्दर करेक्शन आती है तो वॉच आउट फॉर इट, शायद आपको मिल भी जाए। टीआरजी को देख लीजिए, अपने हिस्टोरिकल हाइज पे है, अच्छा शेयर है, मगर अपने ऑलरेडी हिस्टोरिकली हाई पे, 1 ईयर हाई पे। मैं अगर आपको इसका 3 साल का भी आपके साथ शेयर करूं तो 3 साल पे के भी हाई पे, और ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री जो मेरे पास आ रही है, मैंने आपके साथ कई दफ़ा शेयर किया हुआ है, अपने ऑल टाइम हिस्ट्री के भी हाई पे भी है। इस बेशक मैं आपसे ये कहूँ कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, अच्छा शेयर है, मगर इतनी हाई प्राइस पे मुझे नहीं पता इस पर ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपकी फर्दर अपनी ड्यू डिलीजेंस है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका ओवरबॉट पे ही है, 72 की वैल्यू पे। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे है। करेक्शन आगे इंडिकेट करता है क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज दी सेंचुरी पेपर बोर्ड मिल्स लिमिटेड। आपका ये बुलिश जोन में ही है। शेयर आज की क्लोजिंग है इसकी 123.454 की, अपने 1 ईयर के हाई पे है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 60 की वैल्यू पे है फिलहाल। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट से निकल के तकरीबन मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है। मैं अब इसका 3 साल का अगर आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो 3 साल के भी तकरीबन हाईज पे पहुंच चुका है, और ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री अगर मैं आपके इसके साथ शेयर करूं तो ये अपने ऑल टाइम के भी हाईज पे है। सेंचुरी पेपर बोर्ड फंडामेंटली भी ठीक शेयर है। मैं इसके साथ आपकी प्राइस टू अर्निंग भी शेयर करना चाहूँगा। जी, प्राइस टू अर्निंग इसकी अभी भी अच्छी है एज कम्पेयर टू इट्स सेक्टर। इसकी ये 8.88 टाइम्स की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड हो रहा है, और सेक्टर की 21 टाइम्स है। तो एज कम्पेयर टू सेक्टर भी ये भी लो साइड पे है। मैं अब ये नहीं कह सकता कि इसने कितना ऊपर जाना है, कहाँ तक जा सकता है, मगर सीम्स लाइक ये अपने अपने प्राइस एज पर प्राइस टेक्निकली तो अपने हाई पे पहुंचा हुआ है। इसका मैं पे आउट आपके साथ डिस्कस करूं तो डिविडेंड यील्ड इसकी 1.35% है, और सेक्टर की 3.59 है। ये अपने सेक्टर से डिविडेंड यील्ड में काफ़ी कम है। अगर आप देखिए तो ऑन सेक्टर एवरेज वो 3.5 रुपए की डिविडेंड यील्ड है, इसकी 1 रुपये वो सॉरी 1.35% की है। यहाँ पे ये मसला है। बाकी इट्स अ गुड फंडामेंटली गुड स्टॉक है। इसमें टेक्निकली मैं आपको इसमें कोई एंट्री और एग्जिट पॉइंट अभी नहीं इंडिकेट कर सकता। फर्दर शायद इसमें आपको एडजस्टमेंट मिलेगी, शायद टेक्निकली और फॉल मिले, कुड बी अ गुड साइन, और इसमें आप फिर आप एंट्री कर सकें। वैसे हिस्टोरिकली अपने हाइस पे पहुंचा हुआ है ये आप सेंचुरी पेपर बोर्ड पेपर बोर्ड मिल्स। सर्ल को देख लीजिए जी। सर्ल ने आज हमें क्लोजिंग दी है 260.21 की। अपने बुलिश जोन में घुसा है पिछले दिनों, 2 सेशंस पहले, और ये काइंड ऑफ अपर कैप हुआ, और उस दिन उसका आरएसआई भी 73 पे पहुंच गया था। अब ये जो आपने 2-3 दिन में रेड सेशंस इसके देखे हैं, उसमें इसका आरएसआई आके सेटल हुआ है 59 पे। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवर बॉट से निकल के नीचे की तरफ जा रहा है, और इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर आप इसमें थोड़े से रेड सेशन देख लेंगे। आई होप सो कि इसमें रेड सेशन खत्म हो जाएंगे 1-2 सेशन के बाद, ताकि ये इसका फिर बुलिश जोन में ही रहे सर्ल का, और ये अपना फर्दर अपना अपवर्ड ट्रेंड कैरी कर सके। आज का मैंने आपको बताया कि इसकी क्लोजिंग 260.21 की। मैं 3 साल की आपके साथ ग्राफ अगर मैं शेयर करूं तो हाईएस्ट प्राइस जो है वो 394 की हमने देखी है। मैं ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री अगर सर्ल की आपके साथ शेयर करूं तो जो हाईएस्ट हमने 2017 में देखा, वो इसका इवन 735 इतना हाई हमने देखा हुआ है इसका।
सर्ल इज़ अ गुड कंपनी, फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है। लेट्स सी कि इस किस्म के उस लेवल पे जा सकती है कि नहीं जा सकती। के टी एम एल को देख लीजिए जी। के टी एम एल आपका 70.72 पे आज क्लोज हुआ है। टेक्सटाइल का अच्छा स्टॉक है बहुत। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 70 की वैल्यू पे पहुंचा हुआ है। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट पे है। थोड़ी सी इसको करेक्शन और चाहिए। ऑलरेडी अपने बुलिश जोन में इसको करेक्शन मिल जाए तो इट कुड बी वेरी गुड साइन कि इसको करेक्शन मिल जाए और ये अपना अपना ट्रेंड फर्दर ऊपर कैरी कर सके। अब ये 1 ईयर के तो हाई पे है, एक तो ध्यान में रखिए 70.72, मगर अगर इसका 3 साल का हाई देखे के टी एम एल का, तो हाईएस्ट हमने इसका 78 देखा है। और ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में हमने जो हाईएस्ट देखा है वो है 127 बैक इन 2017, जब आपका इंडेक्स 50,000 के पास पहुंच गया था। मैं के टी एम एल के आपके साथ वो भी शेयर कर लेता हूँ जी। के टी एम एल की प्राइस टू अर्निंग इज 13 टाइम्स और सेक्टर की 25 टाइम्स है, तो अपने सेक्टर से भी कम प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है, जो गुड अच्छा एक साइन है। पे आउट इसकी जो डिविडेंड यील्ड भी हम देख लेते हैं जो हमारे पास क्या आ रही है। आई एम सो सॉरी जी, आई डोंट नो व्हाई द ऐप इज स्लो। जी व्यूज, आई एम सॉरी आई कैन नॉट सीम टू एक्सेस दिस डिविडेंड यील्ड फॉर नाउ, मगर मैं आपको फाइनेंशियल्स दिखा देता हूँ। इसके अर्निंग पर शेयर जो है 2020 की 5 रुपये 11, 2019 की 5 रुपये 85, 2018 की 5 और 2017 जिसमें इसने अपना हाई दिखाया हुआ है 121 120 का, उस टाइम 8 रुपये की 8 रुपये 25 पैसे की अर्निंग थी। 2016 में 7 रुपये 55 पैसे की। तो मे बी कि इस किस्म की अगर इसकी अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होती है फंडामेंटली, और आई थिंक टेक्निकल वो टेक्सटाइल सेक्टर को काफ़ी पॉलिसी बन रही है, टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो शायद ये इस लेवल पे चला जाए इसकी ये अर्निंग पर शेयर भी, और टेक्निकली भी, तो इट कैन गो टू अप दैट लेवल के टी एम एल। और ये अपना बुलिश भी इंडिकेट कर रहा है। यही है कि इन दोनों इंडिकेटर्स को एडजस्ट होने की ज़रूरत है। एस गार्ड को देख लीजिए, इट्स स्टिल बुलिश। आज की इसने हमें क्लोजिंग दी है 28.39 की। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 56 की वैल्यू पे आ गया, जो इट्स वेरी गुड फ्रॉम हाई ऑफ 74। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट से निकल के मिडल में आ चुका है, मगर आपको फिर भी थोड़ा सा शायद आपको एक दो फ्लैट सेशन या रेड सेशंस मिले और आपको बेहतर एंट्री का इसमें चांस मिल जाए। सीम्स लाइक इट इंडिकेट कर रहा है। सासगार इज इन इट्स बुलिश, क्लीनली इन इट्स बुलिश। इसने अपने आप के रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी एडजस्ट किया है एट द वैल्यू ऑफ 54। स्टॉक हैस्टिक भी अगर आप देखिए तो बड़ी एडजस्टमेंट होकर काफ़ी नीचे आ चुका है। आपको अगर और रेड सेशंस मिल जाएं तो ये इसमें फर्दर ही आपको एडजस्ट करेगा और एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल सकता है सासगार में आपको। सासगार फंडामेंटली भी अच्छा शेयर है और इसने अपने आप को टेक्निकली भी बड़ा एडजस्ट कर रहा है इन दोनों को। तो एनी एनी डेज इसका आपको शायद रिवर्सल आपको ग्रीन भी अपवर्ड नज़र आना शुरू हो जाए। मगर फर्दर अगर इसमें करेक्शन हो जाए तो और भी अच्छी बात है। ये दोनों वैल्यूज अपने आप को एडजस्ट करेंगी। आज की जो इसकी क्लोजिंग है वो 186 की है। इसी साल जो हमने हाईएस्ट देखा है इन जनवरी 2020, वो हमने 266 का देखा है। मैं 3 साल के साथ, अब 3 साल की प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं तो 3 साल में हमने इसका हाईएस्ट 365 भी देखा है। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग शेयर, फंडामेंटली भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है। जी अमरीली स्टील को देख लीजिए। स्टील सेक्टर का स्टॉक है, इट्स फिनिश बुलिश जोन पे है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसके हाई पे था जो काफ़ी एडजस्ट होकर एट द वैल्यू ऑफ 61 के पास है। स्टॉक हैस्टिक भी आपको फर्दर रेड सेशन इंडिकेट करता हुआ नजर आता है, बट लेट्स सी के आगे क्या होता है। शायद आप इसका हाई देख के थोड़ा सा आपको इसको इसमें रिवर्सल रिक्वायर्ड है ताकि ये अपना फर्दर ऊपर जा सके। इस साल का जो हमने हाईएस्ट देखा है वो 54 का देखा है। और आज की क्लोजिंग मैंने आपको बताया कि डैट इज 48.51। ये अगर यही है कि अपने इसी लेवल पे जाता है तो उसका RSI दोबारा 54-55 पे हाई पे पहुंचा होगा और इसको फिर करेक्शन रिक्वायर्ड होगी। मैं आपके साथ 3 साल की इसकी प्राइस हिस्ट्री अगर आपसे शेयर करूं तो हमने इसको 94 पे देखा है हाईएस्ट, बल्कि 98 पे देखा है बैक इन जनवरी 2018। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में आपके साथ शेयर करूं तो हमने इसको 2017 में 140 से ऊपर देखा है बल्कि। सो काफ़ी पोटेंशियल है अमरीली स्टील में। स्टील सेक्टर का बहुत अच्छा स्टॉक है। RSI मैंने आपको बता दिया 61 पे, फर्दर नीचे आ जाए तो अच्छी बात है। इचिमोको इसका बुलिश में जा चुका है मगर थोड़ा सा वीक है, इतना प्रोमिनेंट ऊपर जाता हुआ नहीं इंडिकेट हो रहा।
DOL डेस्कॉन ऑक्सिम लिमिटेड हमसे किसी ने पूछा हुआ था साइडवेज। साइडवेज मीन्स कि अगर आपने रखा हुआ है तो बेचिए मत, और इफ यू वांट गेट इन नाउ अभी राइट टाइम नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 54 पे है, और स्टॉक हैस्टिक भी ओवरसोल्ड के पास जा रहा है और फर्दर इंडिकेट कर रहा है, और रेड सेशन आप इसमें फर्दर और फॉल देख सकते हैं डस्कॉम में, DOL में। एंड निशात चुनिया जी, इट्स इन इट्स बुलिश, अपने बुलिश जोन में है। आज की इसकी क्लोजिंग 49.30 की है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर आप देखिए तो अपने एक्सट्रीमली हाई पे पहुंचा हुआ है 80 पे। स्टॉक हैस्टिक का भी यही मसला कि अपने एक्सट्रीमली हाई पे पहुंचा हुआ है। स्टॉक हैस्टिक भी करेक्शन इंडिकेट कर रहा है, और आरएसआई भी अपने एक्सट्रीमली हाई पे है, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि इसमें फर्दर रेड सेशन होने चाहिए ड्यू हुए हुए। मैं इसकी आपके 3 साल का प्राइस चार्ट आपके साथ शेयर करूं तो हमने हाईएस्ट इसका 3 साल में 63 देखा है, 60 से इसको ऊपर देखा है। बिल्कुल उस लेवल पे शायद चला जाए, मगर इन दोनों इंडिकेटर्स को एडजस्ट होने की ज़रूरत है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री जो मेरे पास निशात चुनिया की आ रही है, उसमें हाईएस्ट जो हमने देखा है वो 117 है बैक इन 2005 और 6। आई डोंट थिंक सो कि उस लेवल पे जाएगा, बट ये फिलहाल इसको करेक्शंस की ज़रूरत है, इसको आने की ज़रूरत है। अपने होवरबॉट के पास है निशात चुनिया टेक्निकली। ADMM हमसे किसी ने पूछा हुआ था, आर्टिस्टिक डेनिम मिल्स लिमिटेड। फंडामेंटली सीम्स लाइक गुड स्टॉक, इतना ट्रेड नहीं होता, मगर ये टेक्निकली भी बुलिश आपको इंडिकेट कर रहा है, ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी अरसे से बुलिश जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इसकी बुलिश रन स्टार्ट हुई है फ्रॉम द लेवल ऑफ 56, और ये अभी तक पहुंच चुका है आज की क्लोजिंग 133। दूसरा, इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है अपने ओवरबॉट के पास था पिछले दिनों एट द वैल्यू ऑफ 81, और अभी उसने अपने आप को एडजस्ट के लिए टू वैल्यू ऑफ 65। सेम गोस फॉर स्टॉकैस्टिक, फर्दर रेड सेशन इसमें इंडिकेट हो रहे हैं, ये मोर लाइक करेक्शंस जो मिलेंगी जिसकी वजह से ये फर्दर शायद ऊपर जाए। 1 ईयर के तो ऑलरेडी हाई पे है। वैसे आपके 3 साल की प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूँ आर्टिस्टिक डेनिम की, तो ये 3 साल की भी हाई पे है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आपकी आपके साथ शेयर करूँ तो ये ऑल टाइम बैक इन 2005 में इसने हमें हाई 290 से ऊपर का दिखाया हुआ है। आई डोंट नो कि उस लेवल पे जाता है कि नहीं जाता, टेक्स्ट देखने की बात है, मगर फिलहाल इसको शायद आपको थोड़ी सी और करेक्शन इसमें इंडिकेट हो रही हैं कि मिल भी जाएंगी। तारिक ग्लास बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, फंडामेंटली अच्छा शेयर है, मगर फिलहाल साइड वेज है टेक्निकली। आज की क्लोजिंग इसने आपको दी है 90 रुपीज़ की। साइडवेज मींस कि अभी इंडिकेट नहीं कर रहा है इट्स क्लियरली बुलिश और बेरिश। अगर आपने रखा हुआ है तो रखिए रखिए, बेचना बेचे मत, अगर अभी गेट इन टू इट, अभी ना इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो RSI है 58 पे है, और जो इसका स्टॉक हैस्टिक है अपने थोड़े से ओवरबॉट के पास, और इंडिकेट कर रहा है फर्दर रेड सेशन इसमें इंडिकेट होते हुए नजर आ रहे हैं तारिक ग्लास में। जी व्यूज, हैस्कॉल को देख लीजिए। हैस्कॉल साइडवेज, मोर लाइक बेरिश। मैं आपको बताऊं कंफर्म साइडवेज, मोर लाइक बेरिश राइट नाउ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका मिडिल में है 49, मगर मुझे किसी इस टाइम तो बुलिश तो बिल्कुल नहीं मूव होता हुआ नजर आता। स्टॉक हैस्टिक आपको इसमें फर्दर रेड सेशंस या इसको रेंज बाउंड या सेलिंग प्रेशर ही इंडिकेट करता हुआ नजर आता है। हैस्कॉल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शायद आप लोग जानते भी हो, मगर फिलहाल इट डजंट सीम्स लाइक ये मूव होता हुआ नजर आएगा। बेरिश ही नजर आ रहा है मुझे। यूनिटी फूड्स को आप देख लीजिए। यूनिटी फूड्स क्लियरली बुलिश है, काफ़ी इसमें हम आपसे कई दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं, टॉप रेटेड स्टॉक्स में भी रहा। मगर वही बात है कि अपने अवोबॉट पे होता है। पिछले दिनों हमने इसमें बड़ा मेजर कैप देखा, और अब फिर 2 रेट सेशंस देखे कि वही RSI को नीचे आया है उससे, और दैट केम अराउंड, RSI आ गया आपका 60 पे। जो हमने जब इसमें कैप देखा है तो इसका RSI पहुंच गया था 57 पे, और सीन्स लाइक कि RSI इसका सपोर्ट कर रहा है 58 वगैरह, या मिनिमम 54, 52, 50 से RSI नीचे नहीं आ पा रहा, और इसी तरह इसको अपने अब कैरी करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे है। ये लगता है आपके अपने बुलिश रन में अब इस टाइम इतना है पहुंच चुका है कि इसी किस्म की मूव करता वो ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा हम ये नहीं आपको बता सकते। 31.73 की आज की क्लोजिंग है। 3 साल का मैं आपके साथ प्राइस चार्ट अगर डिस्कस करूं तो हाईएस्ट हमने जो 3 साल में देखा है वो 44-45 का देखा है। अब ये लगता नहीं कि ये लेवल भी दूर होगा जिस किस्म की इसकी बुलिश रन चल रही है। अगर इसमें थोड़ी सी इन इंडिकेटर्स में और एडजस्टमेंट आती है तो व्हाई नॉट, शायद इन लेवल्स को भी टच करता हुआ नजर आए। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में आपके साथ शेयर करूं तो ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में जो हाईएस्ट भी हमने इसका 45 ही देखा है।
मेरे सिंस जो 2017 से मेरे पास आ रही है। यूनिटी फूड्स अगेन अगेन करेक्शन मांगता है, फर्दर इसमें एडजस्टमेंट अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अपने हाइस के पास है, फर्दर इसमें मार्जिन मुझे जहाँ तक एज पर हिस्ट्री 45 तक नज़र आ रहा है। यू नेवर नो कि अपना एक और हिस्टोरिकल हाई भी दिखा दे। हम इसके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, मगर फिलहाल 31 की आज की क्लोजिंग है। विद करेक्शन इसको मिले तो शायद ये अपना फर्दर अच्छी तरह अपना अपवर्ड ट्रेंड कैरी कर सकता है। NATF नेशनल फूड्स साइडवेज है टेक्निकली, मगर ये फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है नेशनल फूड्स। हमारी स्टॉक मार्केट का वन ऑफ द बेस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका इज एट द वैल्यू ऑफ 63। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे है। 3 साल की अगर आप इसकी प्राइस हिस्ट्री देखें तो हाईएस्ट हमने नेशनल फूड का 300 से ऊपर देखा है, 310 से ऊपर देखा है। ऑल टाइम मैं आपके साथ प्राइस हिस्ट्री नेशनल फूड्स की अगर डिस्कस करूं NATF की, तो हमने हाईएस्ट नेशनल फूड्स का 790 भी देखा है। मैं नेशनल फूड्स के आपके साथ फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ टेक्निकली ऐसे स्टॉक को देखना बड़ा गलत हो गया। जस्ट एक बेसिक से फंडामेंटल्स है जिसमें हमें इसकी प्राइस टू अर्निंग नजर आ रही है। तो प्राइस टू अर्निंग इसकी इस टाइम बहुत ज़्यादा है, 191 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है, उस सेक्टर की 67 टाइम्स है। फाइनेंशियल्स में अगर इसके पास जाऊँ तो वही बात है कि जो ट्रेलिंग तो सिर्फ ₹1 की अर्निंग पर शेयर हमें नजर आ रही है। 2020 में ₹7 की थी, 2019 में ₹7.31, 2018 में ₹7, 2017 में ₹9। तो वही है कि NATF मेरे ख्याल में शायद ओवरबॉट है, फंडामेंटली भी थोड़ा सा लग रहा है। टेक्निकली साइडवेज ही फिलहाल इंडिकेटर और अपने ओवरबॉट पे भी है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। मे भी शायद मैं आपको कह सकता हूँ, मगर सिर्फ मैं ये नहीं कह सकता कि NATF किस तरह मूव करेगा। शेयर अच्छा है, शायद आपको इसमें और रेड सेशंस इंडिकेट हो जाएं, मिल जाएं आपको NATF में। BIPL को देख लीजिए जी। BIPL ने आज क्लोजिंग दी है, बैंक इस्लामी ने 14.06 अपने बुलिश जोन में ही है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 79-80 पे पहुंच गया था और अपने अपने आप को सजेस्ट करके 70 पे लेकर आया। आपको फर्दर इसमें रेड सेशंस मिलने चाहिए। स्टॉक हैस्टिक भी ये इंडिकेट कर रहा है, RSI भी ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर रेड सेशंस मिले तो ये दोनों वैल्यूज अपने आप को एडजस्ट करेंगे और ये अपना फर्दर अपना अपवर्ड ट्रेंड कैरी कर सकता है। 3 साल का प्राइस चार्ट अगर आप देखिए तो ये अपने 3 साल के भी हाईएस्ट को ये तकरीबन क्रॉस कर चुका है एक दफ़ा इसी इसी बुलिश रन में। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर करूं अगर BIPL की, तो हाईएस्ट हमने जो देखा है BIPL को वो ₹20 के पास देखा है बैक इन 2008। आज की मैंने आपको क्लोजिंग बताई, दैट इज 14। आई डोंट नो किस लेवल पे जाता है कि नहीं, मगर अभी ये अपने ओवरबॉट पे ही और करेक्शन इंडिकेट करता है, होनी भी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज अटक रिफाइनरी लिमिटेड। ATRL फंडामेंटली अच्छा शेयर है, अपने बुलिश जोन में है। आज की हमें इसमें क्लोजिंग दी है 184.23 की। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 59 पे है। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट के पास जा रहा है, मगर इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर ये और भी ग्रीन होगा, ऊपर जाता हुआ नजर आता है। मैं इसका 3 साल का प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं ATRL की, तो ATRL 2018 में ₹250 ₹260 से ऊपर का शेयर था। आज की मैंने आपको क्लोजिंग बताई 184 की। मेरे ख्याल में आपको ये शायद एक अच्छी रन में चला जाए। क्रूड ऑयल को भी अगर हमारा उसको बैक दे रहा है क्रूड ऑयल भी, तो सीम्स लाइक कि हमें एक अच्छे हाइज दिखा दे। ATRL फंडामेंटली भी अच्छा शेयर है, इसके शायद फाइनेंशियल्स को भी देखने की ज़रूरत है। मैं आपके साथ ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री शेयर कर रहा हूँ इसके। द हाईएस्ट हमने इसका देखा है बैक इन 2017, जब आपके इंडेक्स ने वाकई 50,000 दिखाया था, तो ये 465 का भी इसने हाई हमें दिखाया हुआ है ATRL ने। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट वन इज FFL फौजी फूड्स। अपने बुलिश जोन में घुसा है, मगर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 63। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट के पास है, मगर फर्दर रेड आपको शायद ये करेक्शन इंडिकेट कर रहा है। सीम्स लाइक कि FFL ऊपर जा रहा है। अब आज की इसने क्लोजिंग हमें दी है 18.08 की, और इस साल का जो हमें हाईएस्ट इसने हमें दिखाया है वो 19.75 ही है। मेरे ख्याल में ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है, ये इसी से यहाँ पे इसको इन्वेस्टर की रेजिस्टेंस है। मैं 3 साल का आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूँ तो बैक इन 2018 हमने इसको इवन ₹40 से ऊपर का देखा हुआ है FFL को। FFL की काफ़ी चीज़ें हैं, प्रॉमिसिंग स्टॉक लगता है, मगर अभी फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए और फाइनेंशियल्स। मैं आपकी इसके साथ ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री भी FFL की शेयर करूँ तो हमने हाईएस्ट इसको 100 से भी ऊपर का देखा है
बैक इन 2017, बैक इन 2017। अब हम एफएफएल के थोड़े से फाइनेंशियल देख लेते हैं और उनको रिलेट कर लेते हैं कि ये जो हमने हाई लेवल्स देखे तो उस टाइम इसकी फाइनेंशियल हालत क्या थी। एक तो मुझे नहीं लगता इसको आपको प्राइस टू अर्निंग मिल रही होगी, क्योंकि एफएफएल फूजी फूड इस टाइम प्रॉफिट में नहीं है, सेक्टर की 67 टाइम्स है और देखिए तो एफएफएल की नहीं है। और अगर आप फाइनेंशियल्स पे चाहिए तो वाकई अभी लॉस पर शेयर ही रिपोर्ट कर रहा है। 2017 में जो मैं आपसे बता रहा हूँ, जब इसने अपने हाइज भी टच किए हैं 2018 में, तो तब भी ये लॉस पर शेयर 5.39 और 9.22 का लॉस पर शेयर रिपोर्ट कर रहा था। 2019 में 10 रुपए का लॉस पर शेयर, और अभी भी 12 मंथ्स को ट्रेल करें तो 8.82 का लॉस पर शेयर है। मेरे ख्याल में इसमें जो मूवमेंट हुई है वो स्पेकुलेटिव रही या रूमर्स पे रही। अभी कंपनी इट डजंट सीम्स लाइक इज कमिंग इन प्रॉफिट, या अभी तक पिछले आप इसके 5-10 साल भी देखिए तो इट्स नॉट इन प्रॉफिट एफएफएल। तो बी केयरफुल, फंडामेंटली ख्याल रखिए एफएफएल से। मैं आपसे ये नहीं कहता कि बुरा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, काफ़ी प्रॉमिसिंग है, नूरपुर इनके पास है। मगर कंपनी कब प्रॉफिट में आती है ये देखने की बात है, क्या बातें चल रही हैं। सीम्स लाइक कि अभी इसकी जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस 18-19 पे ही 19 पे है, तो वहां से इसका शायद बैक बने भी, मगर ये अपने बुलिश जोन में जरूर घुसा हुआ है। निशात चुनिया एनसीएल को देख लीजिए, क्लीली क्लीली बुलिश ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, बड़ा शार्पली नजर आता हुआ जा रहा है। सॉरी, ये निशात चुनिया पावर लिमिटेड एनसीपीएल की बात कर रहा हूँ। और निशात चुनिया पावर लिमिटेड अगर आप देखिए तो अपने इतनी शार्पली ऊपर गया तो एक्सट्रीम अपने ओवरबॉट पे पहुंच गया। यही सीन इसका कैपको कब की होगा, एलपीएल का भी होगा। ए 90 का आरएसआई आपने देख लिया, हाईएस्ट, मेरे ख्याल में इसकी हिस्ट्री का हाईएस्ट आरएसआई होगा। और ये अभी जो आप इसमें करेक्शन देख रहे हैं तो ओवर ड्यू थी, बहुत अच्छी बात है ये करेक्शन हुई हैं। और ये करेक्शन फर्दर इसको इसका अपवर्ड ट्रेंड कैरी करेंगी। एक साल का, आज हमने इसको एक साल का तो हाई देख लिया 19.48। मैं इसको 3 साल की आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो ये 29, 33, 30 रुपीज से ऊपर का शेयर था। मेरे ख्याल में ये इस लेवल को टच करता हुआ नजर आता है, वाई नॉट 19 रुपीज से जाता हुआ नजर आता है। मगर आपको फर्दर करेक्शन इंडिकेट होंगी, या फिर ये इन्हीं लेवल्स पे रेंज बाउंड रहे और ये दोनों इंडिकेटर्स एडजस्ट हों लोअर वैल्यूज पे, तो ये फिर फर्दर अपने आप अपनी बुलिश रन अपवर्ड ट्रेंड कैरी करे। मैं इसका ऑल टाइम एनसीपीएल का आपके साथ शेयर करूं तो ये 2015 में शेयर 60 रुपए से भी ऊपर का था। और इसने अपने आप को ये 50 रुपए का लेवल 2017 तक इसने अपने आप को कैरी किया है, फ्रॉम 2015, दो साल। सो इट्स अ गुड स्टॉक, डिविडेंड अच्छा दे रहा है, प्राइस टू अर्निंग अच्छी है एनसीपीएल की। और अभी जो आपके पास हुई जो सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन आ रही है जिसकी वजह से इनको बूस्ट मिला है, तो सीम्स लाइक कि आगे प्रॉमिसिंग है, शेयर एक कोई अच्छा हमें हाई दिखाने वाला है। टेक्निकली भी इंडिकेट हो रहा है, मगर अभी आपको ये करेक्शंस या रेंज बाउंड इंडिकेट कर रहे हैं आरएसआई और स्टॉक एस्टिक। ये कुछ अरसा रेंज बाउंड रहे इसी प्राइस पे और फिर अपना ट्रेंड फर्दर अपर कैरी करे। एनसीपीएल के बाद हमारे पास पावर सीमेंट है, एक बुलिश जोन में घुसा है। मगर बुलिश जोन के घुसने के बाद ये फौरन अपने हाई लेवल उस पे ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ 70। आज उसने आपको थोड़ी सी करेक्शन दी विच इज़ गुड। मेरे ख्याल में आपको ये और थोड़े से रेड सेशन आपको देगा पावर सीमेंट। मेरे ख्याल में इंडेक्स के साथ भी इसको रिलेटेड है थोड़ा सा, और आपको देगा। और ये मुझे लगता है कि इसमें आपको करेक्शन मिलेगी फर्दर। 3 साल का अगर आप इसका मेरे साथ आप देखिए तो 3 साल के भी हाइस्ट पे पहुंचा हुआ है ये, इन्हीं लेवल पे 3 साल में भी था, 10 रुपए 9-10 के पास। ऑल टाइम मैं आपके साथ प्राइस हिस्ट्री पावर सीमेंट की अगर शेयर करूं तो हाईएस्ट जो हमने कभी देखा है उसको 16 या 23 रुपए देखा है बैक इन 2006। और 2017 में 19 रुपए का देखा है। तो आई डोंट नो इस लेवल पे जाता है, अगर उस किस्म की बुलिश रैली स्टार्ट होती है तो ये उस पर चला जाए, मगर फिर भी स्पेकुलेटिव लगता है मुझे पावर सीमेंट थोड़ा सा। तो इस लेवल पे फिर भी आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा केयरफुल रहिए। आगे आपको इसमें थोड़ी सी और रिसेक्शन करेक्शंस मिलेंगी। लोअर रेंज इसमें एंट्री आपको 9 रुपए से 9 रुपए के आसपास नजर आती है हमें, और बहुत अच्छी एंट्री हमें नजर आती है इसमें 8 और 7 रुपए पे। अगर ये उस लेवल तक आता है तो इसका ये एक्सट्रीम ओवर सोल्ड पे होगा। बीएनएल को देख लीजिए, ये हमसे किसी आज के व्यूअर ने पूछा भी है कि बनीज लिमिटेड की क्या बात है, क्या चल रही है। ये हमारे पास 1 ईयर का बनी लिमिटेड का चार्ट है। बहुत कम ट्रेड होता है स्टॉक को, इतना वॉल्यूम भी नहीं है। इट्स कॉन्सिस्टेंटली आपको कैप्स दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, हमें 5 कॉन्सिस्टेंटली कैप्स नहीं है। बनीज लिमिटेड ने
आई डोंट नो कि वंस इट्स इनसाइड न्यूज़, मगर क्लियरली क्लियरली आपको ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ से। हमारे पास जो प्राइस हिस्ट्री इसकी आ रही है सितंबर 2020 से आ रही है। जी, मेरे ख्याल में इससे पहले ये स्टॉक शायद लिस्टेड नहीं था, या इतनी पुरानी हमारे पास प्राइस हिस्ट्री नहीं है कि हम इसका प्रॉपर एनालिसिस करके रहेंगे। एज पर प्राइस हिस्ट्री इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो 77 78 पे पहुंच गया। स्टॉक हास्टिक भी अपनी एक्सट्रीमली अबव बॉट पे पहुंच गया है। मैं बीएनएल का थोड़ा सा फंडामेंटल कर लेता हूँ आपके साथ। अ, जी, बनीज लिमिटेड अपनी पी रेशो 22 की टाइम्स पे है। सेक्टर की उसकी जो वो है 47 टाइम्स। तो अब एज कम्पेयर टू सेक्टर एक अच्छी प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। इसके अगर हम डिविडेंड पे आउट देख सकें तो कोई डिविडेंड यील्ड नहीं है। इसने आई गेस कभी कोई डिविडेंड पे नहीं किया अभी तक। मैं आपके साथ फाइनेंशियल्स भी ट्रेड देख लूँ तो इसकी जो एवरेज अर्निंग पर शेयर 2 रुपए की आ रही है फ्रॉम 2017। बी एन एल, आई डोंट नो कि इनसाइड न्यूज़ क्या है। इतने अच्छे कैप्स तो दे रहा है, वॉल्यूम इतना नहीं है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। अपने अवर बॉट पे पहुंचा हुआ है। आई डोंट नो कि इसकी क्या इनसाइड न्यूज़ है, कोई इनसाइड न्यूज़ ही होगी जो मार्केट में चल रही है। मगर टेक्निकली अपने अवर बॉट पे पहुंच गया। करेक्शन इसमें आनी चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए। इसमें मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। अपने जितनी हमारे पास प्राइस हिस्ट्री आ रही है उस पर इसका एक सही चार्ट भी फॉर्म नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं। सीम्स लाइक कि ब्रेकआउट दे रहा है, ऊपर जा रहा है, कितना जा सकता है वी डोंट नो। हमारे पास प्राइस हिस्ट्री भी नहीं है। फाइनेंशियल्स मैंने आपको बता दिए 2 रुपए की। अब इनसाइड न्यूज़ क्या है किसी के पास, वी डोंट नो येट जी, वी डोंट नो। इट स्टार्टेड फ्रॉम 30 एंड इट हैज़ रीच्ड 59। इसने जो हमें हाईएस्ट दिखाया है वो 80 का दिखाया हुआ है। सो काइंडली देख लीजिए। इसमें आप आपकी अपनी ड्यू डिलीजेंस है। ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है, उस लेवल पे जाता है नहीं जाता, आई कैन नॉट से। हपको को देख लीजिए जी। हपको अगेन अ वेरी गुड स्टॉक, अपने बुलिश जोन में घुस चुका है। क्लियरली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी एक बहुत अच्छे लेवल पे है 54 के, और स्टॉक हैस्टिक भी मिडिल में है। इसने जो पिछले दिनों करेक्शन हमें रेड सेशन दिखाए हैं, इसने अपने ओवर बॉट लेवल को बड़ा अच्छा एडजस्ट किया है। इट्स अ वेरी गुड साइन। आज की जो हमारी क्लोजिंग है वो 84 की है। हाईएस्ट जो पिछले दिनों इसने हमें दिखाया था वो 91 दिखाया था। इसी साल का जो हाईएस्ट है वो 102 का भी है हमारे पास जनवरी 2020 में। मैं 3 साल का आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो हपको का हाईएस्ट हमारे पास 103, 103, 104 का ही है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आपकी हपको के साथ मैं शेयर करूं तो बैक इन 2017 हमने इसको 130, 135 का देखा है। अगेन पावर जनरेशन का स्टॉक है। वही है कि इनके पास सर्कुलर डेट की न्यूज़ है। इट इज़ इन इट्स बुलिश जोन में घुस चुका है। और अभी जो पिछले आपने रेड सेशन देखे हैं तो उसने अपने इन दोनों इंडिकेटर्स को भी एडजस्ट किया है। तो मे बी एंट्री ली जा सकती है। मगर मैं अभी आपको नहीं इंडिकेट कर सकता। स्टॉक हैस्टिक आपको शायद थोड़े से और रेड सेशन या रेंज बाउंड एक्टिविटी इंडिकेट कर रहा है। तो काइंडली बी केयरफुल, वेट एंड वॉच। मगर स्टॉक सीम्स फाइन। जी व्यूअर्स, लास्ट 3 स्टॉक्स फॉर टुडे जिसमें टीपीएल कॉप अब हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज साइडवेज टेक्निकली। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका इज एट द वैल्यू ऑफ 45 इन मिडल। एंड स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरसोल्ड से थोड़ा सा ऊपर है। मगर आपको इंडिकेट नहीं कर रहा कि ऊपर जाएगा, बल्कि फर्दर आपको रेड इंडिकेट कर रहा है। इसका अगर आप ये भी देखिए तो टैंगल्ड सिचुएशन में इचिमोको, और आपको इंडिकेट कर रहा है कि साइडवेज रही है फिलहाल। टीपीएल अपने 1 ईयर के तकरीबन हाई पे ही आज की क्लोजिंग इसमें 7 रुपये 11 पैसे की दी है। और इसमें हमने जो हाईएस्ट देखा है मे बी इस साल में वो 7.95, एम नॉट रॉन्ग जी, इतने का ही देखा है। 3 साल की मैं आपके साथ इसका प्राइस चार्ट शेयर करूं तो हमने इसको हाईएस्ट 9 रुपये पे देखा है, 9 रुपये 19 पैसे। और ऑल टाइम प्राइस सिस्टम में टीपीएल ने हाईएस्ट हमें दिखाया है 18 रुपये बैक इन 2015, और 2017 में 18-19 का हमें हाई दिखाया हुआ है। आई कैन नॉट से दिस इज साइडवेज, मुझे ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि थोड़े से और रेड सेशंस या रेंज बाउंड एक्टिविटी टीपीएल में इंडिकेट हो रही है टेक्निकली। हबीब बैंक वेरी गुड फंडामेंटली स्टॉक, अपने बुलिश जोन में भी घुसा हुआ है। चीमो को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अबॉट पे है 72 के, और स्टॉक हैस्टिक भी। तो आपको फर्दर इसमें रेड सेशंस या रेंज बाउंड एक्टिविटी इंडिकेट होगी। इस साल का हाईएस्ट जो हमारे पास है वो 160 170 से ऊपर भी है। जो हमारे पास आज की क्लोजिंग 142 की है। फंडामेंटली ये प्राइस बड़ी अच्छी जस्टिफाई होती है। मैं 3 साल की आपके इसके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो 200 से ऊपर का भी स्टॉक रहा है हबीब बैंक। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में
मेरे पास जो इसकी हाईएस्ट प्राइस आ रही है अभी बैंक की, डेट इज जी हुई 250 से ऊपर, आफ्टर 276। दिस सीम्स लाइक अ गुड स्टॉक, अपने बुलिश रन में जा रहा है, सीम्स लाइक ऊपर जा रहा है, मगर इसको थोड़ी सी और करेक्शन की ज़रूरत है ताकि ये दोनों चीज़ें ओवरबॉट या इसको यहीं पे इन्हीं लेवल्स के पास ही कुछ अर्सा यहाँ पे ट्रेड करता रहे 140 के पास, तो वी कैन से कि ये फर्दर ये दोनों वैल्यूज एडजस्ट हो जाती हैं, ये अपना अपना बुलिश अपना अपवर्ड ट्रेंड कैरी कर सके। GATM को देख लेते हैं। बहुत अच्छा गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स क्लियरली क्लीन इन बुलिश ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है विद वॉल्यूम एंड निचीमोको। टेक्निकली इसको एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड इसका आज इंडिकेट हो चुका है, बल्कि कल से इंडिकेट हो चुका है। मगर उसके बाद वही बात है, हमारे क्लाइंट ने वो व्यूअर्स ने बोला भी हुआ था कि जी जो चीज़ बुलिश होती है वो ओवरबॉट पे भी पहुंच जाती है। ऐसा ही है, इसका 80 पे पहुंची हुई है वैल्यू अपने हाईएस्ट पे। स्टॉक हैस्टिक भी इसको, मैं ये नहीं कहता कि करेक्शन दे दे, मगर ये यहाँ पे कुछ ऐसा होल्ड करे, कंसोलिडेट करे इन लेवल्स पे, ताकि ये दोनों वैल्यूज एडजस्ट हो और ये फर्दर ऊपर जा सके। जो इसी साल का हाईएस्ट है वो हमारे पास 46 है। आज की मैंने आपसे क्लोजिंग बताई, डेट इज 43। मैं 3 साल का GATM की आपसे प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं तो हाईएस्ट हमने इसको 57 58 से ऊपर देखा है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में आपके साथ GATM की अगर शेयर करूं जो मेरे पास आ रही है, तो मैंने इसको 60 से भी ऊपर देखा और हाईएस्ट हमने इसको 70 80 के पास भी देखा है बैक इन 2004। आई थिंक सो कि ये बुलिश रन अपनी ले रहा है। ये देखिए अगर ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में ये अभी इस लेवल पे है जहाँ पे मेरा कर्सर है, और ये जो लेवल है अगर ये 56 पे तो हमें इजीली जाता हुआ शायद नज़र आता है, मे बी ऑन 59 60 पे भी जाता हुआ हमें नज़र आए। सो लेट्स सी कि अपनी बुलिश रन कहाँ तक लेके जा सकता है। मगर वो ये कैसे अपने बुलिश रन को कैरी करने से लेके स्टार्ट करने से पहले अपने इन दोनों इंडिकेटर्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। डिस्क्लेमर एट द एंड, प्लीज़ व्यूज, मैंने आपको किसी किस्म की बाय साइड रिकमेंडेशन में आपको नहीं दे रहा, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट। ये सिर्फ बेसिक एनालिसिस एक इन्फॉर्मेशन है कि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बेहतर कर सकें, आपको पता हो कि कौन सा शेयर किस प्राइस लेवल्स पे है, उसके क्या हालात हैं। आपने जब कोई शेयर खरीदना बेचना तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी है, काइंडली नोट कीजिए। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।